सीधी शिक्षा, मैं डी निशा सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर ज्यामितीय आकृति में समरूपता। तो थर्ड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले इसका जो बेसिक थ्योरम है उस चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पहला प्रमेय के बेस पे हम लोग देखेंगे और दूसरा समरूप त्रिभुज के बेस पे देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं समरूप त्रिभुज के बेस पे, समरूप त्रिभुज के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। समरूप त्रिभुज के बेस पे देखते हैं। तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत आप लोग सर्वप्रथम त्रिभुज को देखेंगे। समरूप त्रिभुज के अंतर्गत सर्वप्रथम किसको देखोगे? त्रिभुज को देखोगे। तो त्रिभुज के अंतर्गत जो बेसिक है उस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका गौर करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के अंतर्गत ये जो त्रिभुज है वो आप लोगों का दो वर्डों से मिलकर बना है भाई, दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है त्रि और दूसरा है भुज, ठीक है। पहला है त्रि और दूसरा है भुज। मतलब यहाँ से त्रि मीन्स क्या होता है आपका तीन, और भुज मीन्स क्या होता है आपका भुजा, ठीक है। तो तीन भुजा, जिसकी तीन भुजा होती है वो क्या कहलाता है आप लोगों का? त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डायग्राम के बेस पे। ये आप लोगों का तीन साइड होता है भाई। अगर इस तीनों साइड को हम लोग इस डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को माना जाए तो ये आप लोगों का ए होता है, ये आप लोगों का बी होता है, ये आप लोगों का क्या होता है? सी होता है। ये और ये साइड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बी की दृष्टि से देखते हैं तो ये आप लोगों का शीर्ष होता है भाई, इस चीज़ को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर देखा जाए तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं शीर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष की दृष्टि देखा जाए ये भी आप लोगों का शीर्ष कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है? शीर्ष, ठीक है। ये भी शीर्ष, ये आप लोगों का भुजा, ये भी आपका भुजा है, ये भी आपका भुजा, ये भी आपका भुजा है। ये इस बीच पे एंगल कहलाता है, ये आपका कोण कहलाता है भाई। ये तीनों किस दृष्टि से हो जाएंगे? कोण के दृष्टि से हो जाएंगे। ये भी आपका क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत पहला त्रिभुज को देखेंगे तो त्रिभुज दो वर्डों से मिलकर बना है, पहला त्रि है और दूसरा भुज है, तो यह होता है त्रिभुज। तो त्रि मीन्स होता है तीन और भुज मीन्स होता है भुजा। तो जिसकी तीन भुजाएं होती है वो क्या होती है? त्रिभुज होती है। मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज में हम लोग भुजा की दृष्टि से हम लोग देखें, पहला किसके दृष्टि से देखें? भुजा की दृष्टि से देखें। तो भुजा की दृष्टि से क्या होता है कि त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में जब दो शीर्ष मिलते हैं, त्रिभुज में जब दो शीर्ष मिलते हैं, त्रिभुज में जब दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं, ठीक है। त्रिभुज में जब दो शीर्ष मिलते हैं क्या कहलाते हैं? भुजा कहलाते हैं। जैसे ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है, बी शीर्ष से, देखिए इस तरीके से है भाई। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ए शीर्ष बी शीर्ष से मिला तो ए भी भुजा बनेगा। क्या बनेगा? ए भी भुजा बनेगा। क्लियर? उसी प्रकार देखिए बी ए से मिल रहा है भाई, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ए भी भुजा बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार बी सी से मिलता है, बी शीर्षा सी शीर्षा से मिलता है, सी शीर्षा से, तो यहाँ से क्या बनता है? बी सी भुजा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी सी भुजा। और सी शीर्षा ए शीर्षा से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ए सी भुजा, ठीक है। और ए शीर्षा
सी शीर्ष से मिलेगा, सी शीर्ष से, ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो AC भुजा बनेगा, AC भुजा बनेगा। तो भुजा की दृष्टि से ये हो जाएगा। तो त्रिभुज दो बाड़ों से मिलकर बना है, त्रि और भुज। त्रि में 3 होता है, भुज में भुजा होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज की दृष्टि से हम लोग पहला भुजा के बेस पे देखें कि त्रिभुज में जब 2 शीर्ष मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? भुजा कहलाते हैं। कितने शीर्ष मिलते हैं? तो 2 शीर्ष मिलते हैं। यहाँ पर ए शीर्ष बी शीर्ष से मिला तो AB भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिला तो BC भुजा, ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो AC भुजा बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक भुजा की दृष्टि से हो गया। जैसे कि यहाँ पर एक और ट्राइग्राम के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। क्लियर? जैसे ये आपका शीर्ष हो गया, ये भी आप लोगों का शीर्ष हो गया और ये भी आप लोगों का शीर्ष हो गया। ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष हो गया। ए शीर्ष, बी शीर्ष, ये सी शीर्ष के बेस पे हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ए शीर्ष के लिए देखते हैं भाई, ए शीर्ष के बेस पे, ये आप लोगों का बी शीर्ष के बेस पे, ये आप लोगों का सी शीर्ष के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। क्लियर? तो देखिए ए शीर्ष के बेस पे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ए शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष के बेस पे देखते हैं। तो जब ए बी शीर्ष मिलता है तो क्या बनता है? AB भुजा। जब ए और बी शीर्ष मिलता है तो AB भुजा बनता है। क्या भुजा बनता है? AB भुजा बनता है। और जब बी सी से मिलता है तो क्या बनता है भाई? BC भुजा बनता है। तब क्या बनता है? BC भुजा बनता है। और जब AC से मिलता है तब क्या बनता है? AC भुजा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका A है ये भी आप लोगों का शीर्ष कहलाएगा और ये आपका जो B है ये भी क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। लेकिन ये AB क्या कहलाएगा आप लोगों का? भुजा कहलाएगा भाई। ये AB क्या कहलाएगा आप लोगों का? भुजा कहलाएगा। AB क्या कहलाएगा? भुजा कहलाएगा। इसी प्रकार B को भी देखा जाए तो ये B भी आपका शीर्ष का काम करेगा और ये C भी किसका काम करेगा भाई? ये भी शीर्ष का काम करेगा, ये भी शीर्ष का काम करेगा। लेकिन ये BC किसका काम करेगा भाई? ये भुजा का काम करेगा। उसी प्रकार ये A शीर्ष का काम करेगा और ये C ये भी आप लोगों का शीर्ष का काम करेगा। लेकिन ये AC किसका काम करेगा? तो भुजा का काम करेगा। तो भुजा की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है, जिसमें 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। तो भुजा की दृष्टि से आप लोग देख लिए कि भुजा किसको बोलते हैं? जब 2 शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनते हैं। ठीक है, लेकिन शीर्ष कब बनता है इस चीज़ को हम लोग देखें। तो भुजा की दृष्टि से ये तो हो गया। तो भुजा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर देख लिए, तो भुजा की दृष्टि से हम लोग यहाँ से देख लिए कि भुजा के बेस पे आप लोगों का जो एंगल होता है आपका A है, ये B है, ये C है, ये आप लोगों का AB भुजा है, ये आप लोगों का BC भुजा है, ये आप लोगों का AC भुजा है, ये आप लोगों का AC भुजा हो गया, ये आप लोगों का BC भुजा हो गया, ये आप लोगों का AB भुजा हो गया। इस चीज़ को बेसिक फंडामेंटल जानना जरूरी है क्योंकि अभी प्रमेय में इसी का यूज होगा भाई। अब ये तो AB, BC और AC के बेस में हो गया, भुजा की दृष्टि से हो गया। अब भुजा की दृष्टि से हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग शीर्ष की दृष्टि से करें तो इस चीज़ को हम लोग किसके बेस में करें? शीर्ष की दृष्टि से करें। इस चीज़ को शीर्ष की दृष्टि से करते हैं। यहाँ से हम लोग शीर्ष की दृष्टि से करते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा? देखिए ये यहाँ से ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब यहाँ से हम लोग तो परिभाषा के बेस में यही चीज़ लिख दिए हैं भाई कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। यहाँ पर लिखे है ना 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। परिभाषा को लिखना जरूरी है। 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ बोले थे कि ये आप लोगों का तो BC के रूप में था, मतलब ये आप लोगों का BC भुजा था। ठीक है, ये आपका क्या था? AC भुजा था भाई, ये आपका AC भुजा था, ये आपका AC भुजा हो गया था। ये आपका क्या हो गया था? AB भुजा हो गया था, ये आपका AB भुजा हो गया था। क्लियर? आप यहाँ पर शीर्ष के बेस पे देखेंगे तो ये आपका शीर्ष कहलाता है। ये शीर्ष B है भाई, ये क्या है? ये शीर्ष A है भाई, ये शीर्ष क्या है? A है। और ये है क्या है भाई? ये शीर्ष
आपका ये शीर्ष सी है भाई, ये शीर्ष आपका ए है भाई, ठीक है। तो ए के लिए हो गया, ये आप लोगों का बी के लिए हो गया, ये आप लोगों का सी के लिए हो गया। तो ए बी भुजा हो गया, ये ए सी भुजा हो गया, ये आप लोगों का बी सी भुजा हो गया। तो ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। तो यहाँ पर शीर्ष के लिए हम लोग देखते हैं, तो शीर्ष कब बनते हैं, जब दो भुजा मिलते हैं। शीर्ष त्रिभुज में जब, यहाँ से देखिए, त्रिभुज में जब दो शीर्ष, त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं, दो भुजा क्या होते हैं, मिलते हैं। त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं भाई, यहाँ से त्रिभुज में जब क्या होते हैं, दो भुजा मिलते हैं। त्रिभुज में जब क्या होता है, दो भुजा मिलता है भाई, यहाँ से त्रिभुज में जब दो भुजा मिलता है, त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं, यहाँ से देखिए, त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं, त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं, तो त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। तो शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इसको, ये आप लोगों का ए था भाई, यहाँ से देखिए, ये आप लोगों का ए था, ये आप लोगों का बी था, ये आप लोगों का क्या था, सी था भाई। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, ए बी। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, ए बी भुजा। ये पहला भुजा देखिए, ये आपका ए बी भुजा है, पहला भुजा देखिए। और ये आपका दूसरा भुजा है, देखिए ये दूसरा भुजा क्या है, बी सी भुजा। ये दूसरा भुजा क्या है आप लोगों का, बी सी भुजा है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बी शीर्ष। ए पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, दो भुजा मिला तो क्या बन गया, बी शीर्ष बन गया, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, ए सी भुजा है। ये क्या है आप लोगों का, ए सी भुजा है। ये क्या है आप लोगों का, ए सी भुजा है। अब ए सी भुजा बी सी भुजा से मिल रहा है तो सी शीर्ष बन रहा है। ए बी भुजा ए सी भुजा मिल रहा है तो क्या बन रहा है, ए शीर्ष बन रहा है। देखिए, तो ए शीर्ष कैसे बनेगा, इस चीज़ को देख सकते हैं आप लोग। ए शीर्ष कैसे बनेगा, इस चीज़ को देखिए, ये आप लोगों का ए शीर्ष है। ए शीर्ष है, इस चीज़ को देखिए, ए शीर्ष कैसे बनेगा, ए बी भुजा प्लस ए बी भुजा प्लस क्या है, ये ए सी भुजा, ए सी भुजा, ए बी भुजा प्लस क्या है, ए सी भुजा है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ए शीर्ष कहलाएगा। अब दूसरा देखते हैं भाई, बी शीर्ष। बी शीर्ष को देखते हैं, बी शीर्ष किस तरीके से कहलाएगा, बी शीर्ष कैसे कहलाएगा, ए बी भुजा और बी सी भुजा, ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा, बी सी भुजा, ये है आप लोगों का बी शीर्ष, ठीक है। तीसरा देखते हैं सी शीर्ष। सी शीर्ष देखते हैं तीसरा देखते हैं सी शीर्ष। सी शीर्ष में हम लोग देखते हैं तो इसमें बी सी भुजा मिलता है और ए सी भुजा मिलता है। इसमें आप लोगों का बी सी भुजा मिल रहा है, देखिए ये आपका बी सी भुजा प्लस ये क्या हो जाएगा, ए सी भुजा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। जब त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। तो शीर्ष बनता है लिख सकते हो, या शीर्ष कहलाते हैं लिख सकते हैं। तो शीर्ष बनता है लिख सकते हो, या शीर्ष कहलाते हैं लिख सकते हैं। तो शीर्ष की दृष्टि से त्रिभुज में जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। देखिए, पहला ए बी भुजा और बी सी भुजा मिल गया तो बी शीर्ष। उसी प्रकार ए बी भुजा ए सी मिल गया तो ए शीर्ष, बी सी भुजा ए सी भुजा मिल गया तो सी शीर्ष, ठीक है। तो ए शीर्ष में क्या हो गया, ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा इक्वल टू ए शीर्ष, ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा इक्वल टू बी शीर्ष, बी सी भुजा प्लस ए सी भुजा इक्वल टू सी शीर्ष, क्लियर। तो ये हमारा त्रिभुज के अंतर्गत में हो रहा है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए, यहाँ से त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गए। त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कुल तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ये हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर शीर्ष भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भुजा किस तरीके से बन रहा है। तो शीर्ष बन रहा है, शीर्ष किस तरीके से मिलते हैं तो भुजा बनता है।
क्लियर। तो त्रिभुज के अंतर्गत तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष के माध्यम से ए शीर्ष कब होगा, जब ए बी भुजा और ए सी भुजा मिलेगा तो ए शीर्ष, और जब ए बी भुजा और बी सी भुजा मिलेगा तो बी शीर्ष, जब बी सी भुजा और ए सी भुजा मिलेगा तो शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है, जिसके अंतर्गत ए शीर्ष, बी शीर्ष और क्या कहलाती है, सी शीर्ष कहलाती है। क्लियर। तो ये आप लोगों के शीर्ष के बेस पे हो गया। पहला हम लोग भुजा के बेस पे देखे थे, ये आप लोगों के शीर्ष के बेस पे हो गया। अब कोण की दृष्टि से देखते हैं भाई इस चीज़ को, कोण की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, फिर प्रमेय के अंतराल में पढ़ते हैं। कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पहुंचते हैं कोण की दृष्टि से। तो कोण की दृष्टि से हम लोग पहुंचते हैं तो किस बेस पे हो जाता है ये आप लोगों का, कोण की दृष्टि से पहुंचते हैं ये ठीक है। अब हम लोग कोण की दृष्टि से देखते हैं, हाँ ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। क्लियर। चलिए कोण की दृष्टि से देखते हैं, तो कोण के बेस पे देखते हैं दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को, दो भुजाओं के बीच के बीच के क्षैतिज झुकाव को, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, ये पहला भुजा है, जैसे कि ए बी भुजा है, ये आप लोग क्या है बी सी भुजा है, ये क्या है आप लोगों का ए सी भुजा है। तो पहला देखिए कोण ए, एंगल ए कब बनेगा, एंगल ए कब बनेगा, देखिए एंगल ए कब बनेगा, जब यहाँ से आप लोग क्या करेगा, ए बी भुजा और ए सी भुजा के बीच झुकाव रहेगा, ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा के बीच पे झुकाव रहेगा। ये देखिए दोनों के बीच में यहाँ पर झुकाव रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, झुकाव रहेगा। क्लियर। ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा के बीच में क्या रहेगा, झुकाव रहेगा, तब कोण ए बनेगा, एंगल ए। उसी प्रकार एंगल बी के लिए देखिए, एंगल बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी भुजा और बी सी भुजा में झुकाव रहेगा, ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा में, ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा में क्या रहेगा, झुकाव रहेगा, इसमें झुकाव रहेगा, ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा में झुकाव रहेगा, तब आप लोगों का एंगल बी बनेगा। और सी के लिए देखते हैं, एंगल सी के लिए हम लोग देखते हैं, सी के लिए क्या देखेंगे, बी सी भुजा और ए सी भुजा में झुकाव रहेगा, बी सी भुजा प्लस ए सी भुजा में, बी सी भुजा प्लस ए सी भुजा में क्या रहेगा, झुकाव रहेगा। ये देखिए यहाँ से देखिए कोण ए के लिए हम लोग देखते हैं ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा, ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा इक्वल टू कोण ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा इक्वल टू कोण बी, बी सी भुजा प्लस ए सी भुजा इक्वल टू कोण सी। क्लियर। तो यहाँ से एंगल की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं, देखिए कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, चूँकि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, चूँकि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी। अब यहाँ पर देखिए कोण ए कब बना, जब ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा दोनों मिल गए, मतलब ए से मिल गया तो कोण ए, और बी से मिल गया तो कोण बी, और सी से मिल गया तो कोण सी। ठीक है। तो एंगल के बेस पे किस तरीके से झुकाव हो इस चीज़ को जान सकते हो, ये आप लोगों का क्षैतिज झुकाव है भाई, ये क्षैतिज झुकाव है, उसी प्रकार ये क्षैतिज झुकाव, ये क्षैतिज झुकाव है। ठीक है। तो क्षैतिज झुकाव के बेस से आप लोगों का कोण के बेस पे आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देख लिए, कोण के बेस पे देख लिए, शीर्ष के बेस पे देख लिए, भुजा के बेस पे देख लिए, तीनों के बेस पे आप लोग यहाँ से देख लिए भाई इस चीज़ को, तीनों की दृष्टि से आप लोग यहाँ से इस चीज़ को देख लिए 1 बाय 1 बोल के। जैसे कि यहाँ से इसको डायग्राम के बेस पे, जैसे कि यहाँ पर था आप लोगों का शीर्ष के बेस पे, फिर कोण के बेस पे, फिर भुजा के बेस पे, इस चीज़ को 1 बाय 1 करके मैं डील कर देता हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ से, तो पहला हम लोग शीर्ष के बेस पे देखे थे, फिर भुजा के बेस पे देखे थे, फिर कोण के बेस पे देखे थे, शीर्ष के बेस पे, फिर भुजा के बेस पे, फिर कोण के बेस पे। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, जैसे कि ये आप लोगों का किसके बेस पे था, शीर्ष के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं,
हम इसको शीर्ष के बेस पे देखते हैं भाई। शीर्ष फिर होता है आपका भुजा, ये आपका भुजा के बेस पे हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कोण के बेस पे, फिर ये हो जाएगा कोण की दृष्टि से। ये आप लोगों का शीर्ष की दृष्टि से, ये आपका भुजा, ये आप लोगों का कोण की दृष्टि से। क्लियर? इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला शीर्ष की दृष्टि से देखते हैं, शीर्ष फिर भुजा फिर कोण की दृष्टि से। तो शीर्ष की दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं पी क्यू आर, और ये हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तीन अलग अलग टाइप के, देखिए 3 अलग अलग टाइप के हैं। तो शीर्ष भुजा और कोण के बेस पे इस चीज़ को देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शीर्ष के लिए देखते हैं कि क्या होता है कि जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, इस चीज़ को लिख लीजिए क्योंकि बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर दो भुजा, इसको पहले भी प्रीवियस में बता दिया था लेकिन इस चैप्टर में भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर था शीर्ष के बेस पे ये पी, ठीक है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, पहला पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर। ये आप लोगों के जो भी नाम डिनोट करोगे यहाँ पर वही लिखाएगा ना, जरूरी नहीं कि पी क्यू आर रहे, आप कुछ भी नाम डिनोट करके लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो ये आप लोगों का शीर्ष हो जाएगा, देखिए पी क्यू ये, ठीक है। तो पी शीर्ष कब बनेगा? जब पी क्यू प्लस पी आर, ये दोनों बनेगा। जब क्यू कब बनेगा? पी क्यू प्लस क्यू आर। और आर कब बनेगा? क्यू आर प्लस पी आर। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। तो शीर्ष के माध्यम से इस चीज़ को देखना है। देखिए कि जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, पी और क्यू और आर के रूप में। तो यहाँ पर कोण के रूप में हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर के बेस पे हो जाएगा। क्यू की दृष्टि से देखेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर के बेस पे हो जाएगा, और आर की दृष्टि से देखेंगे तो क्यू आर प्लस पी आर के बेस पे हो जाएगा। ये क्लियर? तो यहाँ पर देखिए शीर्ष के बेस पे 3 हो गए। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, पी क्यू आर। क्लियर? और इसी शीर्ष की वजह से क्या बनता है, आप लोगों को भुजा बनता है। तो शीर्ष यहाँ पर हो गए, तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, और जब दो शीर्ष मिलेंगे तो क्या बनेगा? भुजा बनेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, जहाँ पर, अब दूसरा को देखते हैं भाई। चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं। अब जहाँ पर दो शीर्ष मिल रहे भाई, वहाँ पर ये क्या कहलाएगा? भुजा कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर शीर्ष पहला देखिए, पहला भुजा ए बी भुजा, इस चीज़ को हम लोग देखिए इसको बोला जाता है ए बी, ये आपका भुजा है। ये है आप लोगों का बी सी, और ये है आप लोगों का ए सी, ठीक है। तो ए बी भुजा कब बनेगा? जब ए प्लस बी, ये दोनों शीर्ष बनेगा। बी सी कब बनेगा? जब बी प्लस भुजा, जब जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा बनता है, बी प्लस सी। और ए सी भुजा कब बनेगा? जब ए प्लस सी। यहाँ पर देखिए, तो भुजा की दृष्टि से इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं, और जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। तो शीर्ष की दृष्टि से पी क्यू प्लस पी आर, ये दोनों मिल गए भाई, तो क्या बन गया? पी बन गया, क्योंकि दो वर्ड है। पी क्यू प्लस क्यू आर मिल गया तो क्या बन गया? क्यू बन गया। क्यू आर प्लस पी आर मिल गया तो आर बन गया। उसी प्रकार जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिल गया तो ए बी हो गया, यहाँ पर बी प्लस सी तो बी सी हो गया, यहाँ पर ए प्लस सी तो ए सी हो गया। तो ये आप लोगों को भुजा की दृष्टि से हो गया। तो त्रिभुज में भी कितने भुजा हो गए? 3 भुजा। तो त्रिभुज में 3 भुजा, तो त्रिभुज में कुल 3 भुजा होते हैं।
त्रिभुज में कुल कितने भुजा होते हैं, तो 3 भुजा होते हैं। यहाँ से देखिए शीर्ष की दृष्टि से हम इस चीज़ को देखें तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, पी, क्यू और आर। जैसे कि पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू पी बन गया, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू क्यू बन गया, क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू आर बन गया। और जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। जैसे कि ए प्लस बी मिला तो ए बी कहलाया, बी प्लस सी मिला तो बी सी कहलाया, ए प्लस सी मिला तो ए सी कहलाया। क्लियर। अब इस चीज़ को हम लोग कोण की दृष्टि से देखते हैं भाई। अब एंगल की दृष्टि से देखते हैं कि एंगल की दृष्टि से किस तरीके से होता है। अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग एंगल की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए अब एंगल के बेस पे ये क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। एंगल की दृष्टि से हम लोग ये पढ़े हैं कि जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव रहता है, जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में क्या रहता है, क्षैतिज झुकाव रहता है, वो क्या कहलाता है, आप लोगों का कोण कहलाता है। क्षैतिज झुकाव जैसे कि आपके घर भी होते हैं, दैनिक जीवन आप उपयोग करते हैं कि घरों में भी होता है, कोना कोना रहता है ना, वहीं पर एंगल बनता है। ठीक है, जहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए ये 4 कोना है, ये झुकाव पहला झुकाव, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, यहाँ पर 4 झुकाव हो गया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और है तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8, इस तरीके से 8 हो जाएंगे। उधर 4 इधर 4, क्लियर, 8 एंगल बन जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर त्रिभुज है जो कि 3 भुजाओं से घिरी है। कितने भुजाओं से घिरी है, 3 भुजाओं से घिरी है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो यहाँ पर देखिए 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, 2 भुजाओं के बीच का, 2 भुजाओं के बीच का, 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव। देखिए 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 भुजाओं का पहला एक्स वाई प्लस वाई जेड का झुकाव, वाई जेड का झुकाव। यहाँ से देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड का झुकाव क्या कहलाएगा, वाई एंगल वाई कहलाएगा ये। और वाई जेड और एक्स जेड का, वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये देखिए वाई वाई, ये देखिए जेड जेड का झुकाव क्या कहलाएगा, एंगल जेड कहलाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं भाई एक्स वाई और वाई जेड, यहाँ पर वाई जेड और एक्स जेड, यहाँ से देखिए। क्लियर। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। अब एक्स वाई यहाँ से कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स जेड का झुकाव बराबर कितना हो जाएगा, ये एक्स मतलब एंगल एक्स, ये हो जाएगा। तो कोण की दृष्टि से देख लिए हम लोग शीर्ष की दृष्टि से कि जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, पी क्यू आर, और भुजा कितने होते हैं, 3 होते हैं भाई। यहाँ पर भी भुजा भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। भुजा देखिए जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। ए बी, तो ए प्लस बी की दृष्टि से बी सी, बी प्लस सी की दृष्टि से ए सी, ए प्लस सी की दृष्टि से। कोण की दृष्टि से 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का हम लोग देखते हैं।